देखो तुम अपने चैनल अ रोरिंग माइंड को सर्च करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजा देना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपनी और अपने दो दोस्तों की। साल 2020 का था और जैसा कि अभी एनएचबी का एग्ज़ाम होने वाला है और आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आने वाला है, आरबीआई ग्रेड बी का भी फॉर्म आने वाला है। ऐसा ही कुछ समय चल रहा था और हम तीनों दोस्तों में दो दोस्त ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और मेरी जॉब हुई नहीं थी। तो तीनों दो दोस्त में से एक दोस्त बैंक में, नॉर्मल बैंक में काम करता था और एक सीडब्ल्यूसी में काम करता था। सीडब्ल्यूसी एग्ज़ाम भी बैंकिंग पैटर्न पे ही होता है। उसमें दो सुपरिटेंडेंट के पोस्ट होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट का। तो उसमें सुपरिटेंडेंट के पद पे एक काम करता था और एक बैंक में, नॉर्मल बैंक में था। तो तीनों दोस्त मिल के सोचे थे कि अगर आरबीआई असिस्टेंट में तीनों का एक जगह पे हो जाए या फिर एनएचबी में तीनों निकालेंगे। 9 सीट 10 सीट आता है एनएचबी में, लेकिन हाइपर ड्रीमर्स। और हम लोगों ने सोचा था कि अगर एक जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो साथ में कार लिया जाएगा और पूरा भारत घूमेंगे साथ में। तो हाइपर ड्रीम्स थे, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें हम लोग पढ़ाई की बातें और भी बहुत सी बातें करते थे। आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में एक दोस्त 100 में से 99 क्वेश्चंस बना दिया था और मेरा अटेम्प्ट था 94 और एक दोस्त का था 92 या 91 अटेम्प्ट था। ठीक है, तो जिसका 91 था वो काफ़ी उदास था और मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था और 99 बनाने वाला दोस्त तो पूरा खुश ही था, ठीक ठाक था। अब एक्यूरेसी की बात थी कि एक्यूरेसी जैसा रहेगा वैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि 99 क्वेश्चंस बना देने से तो रिजल्ट होना नहीं था, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है आरबीआई असिस्टेंट में। और 94 मेरा अटैम्प्ट था, एक और दोस्त था जिसका 91 अटैम्प्ट था। अब हुआ क्या कि जिसका 91 अटैम्प्ट था उसका और 99 अटैम्प्ट वालों का दोनों का प्री क्लियर हो गया और मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे। अब 100 क्वेश्चंस में से आप 100% एक्यूरेसी, तो एक लक भी मैटर करता है। और प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया और एग्ज़ाम्स काफ़ी दिन तक नहीं हुए मेंस के। और मेंस एग्ज़ाम नहीं होने के चलते दोनों काफ़ी मेहनत किया और तैयारी दोनों की अच्छी हो गई और फाइनली दोनों का सिलेक्शन एक ही जगह पे हुआ। एक ही जगह से चूँकि भरे थे फॉर्म और एक ही जगह पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, एक ही सोसाइटी में दोनों को फ्लैट मिला है और ऊपर नीचे फ्लैट है और साथ में दोनों रहते हैं और काफ़ी मज़ेदार लाइफ है आरबीआई असिस्टेंट की। अब ये समझिए कि बैंक का जॉब छोड़ के, कोई सीडब्ल्यूसी का जॉब छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट क्यों ज्वाइन करेगा, जबकि सैलरी आप देखिएगा तो बैंक्स में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा सैलरी है या फिर सीडब्ल्यूसी में भी अच्छी सैलरी है। तो आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइन करने का रीज़न होता है कि लोग सोचते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल मैक्सिमम के अंदर ग्रेड ए ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद से ना सैलरी की चिंता होती है, आप एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई में। तो ऐसा ही कुछ सीन है, इसलिए दोनों ज्वाइन किए हैं और एक जगह पे हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण लाइफ होती है आरबीआई की। इतना ज़्यादा हसल नहीं रहता है कि बैंक में जाके कस्टमर डीलिंग है, वैसा कुछ रहता नहीं है। जैसे एक एक दो, और इसमें भी आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन के बाद से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आरबीआई के, मतलब हाँ, तो दोनों के डिपार्टमेंट्स तो अलग हैं। जैसे एक है करेंसी चेस्ट डिपार्टमेंट में और एक है नॉर्मल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, जो कि आरबीआई के अंडर में ही बहुत सारे काम होते हैं, वो देखना रहता है। अब करेंसी चेस्ट में होता है करेंसी सप्लाई से रिलेटेड कुछ कुछ काम रहता है। तो दोनों के अपने अपने काम है। काफ़ी रॉयल लाइफ, मतलब आप असिस्टेंट नाम पे मत जाइए, काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे कि करेंसी पहुंचाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर, भी एक दोस्त बता रहा था कि हेलीकॉप्टर से गया था करेंसी पहुंचाने, जिसमें 2-3 लोग बैठे थे, उसमें वो भी था। या फिर कभी कभी इंस्पेक्शन में जाना है तो स्पेशल गाड़ी मिलती है। फिर बहुत सारे अलाउंस हैं। काफ़ी शांतिपूर्ण और हैप्पी लाइफ है आरबीआई की। तो ऐसा ही कुछ सीन था। जैसे आज आरबीआई असिस्टेंट पे बात हम लोग कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती कि उन दोनों से भी आप सभी को मिलाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक गार्जियनशिप भी होती है दोस्ती में। आप लोग समझते होइएगा कि अगर मैं बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो
सामने से मेरा क्लास हो जाएगा, इसलिए उन दोनों से आपको मिलवा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक दिन बताने लायक अगर स्थिति में आप लोग लाए, सब्सक्राइब किए चैनल को और चैनल इतना ग्रो किया कि उन लोगों को बता पाए, तो ज़रूर आप लोगों को मिलवाएंगे। फ़िलहाल स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कैसे हम लोगों ने किया था। तो सेट मारते थे प्री के लिए, 20 से 25 सेट हम लोगों ने मारा था और उसमें थोड़ा सा तीनों अच्छे स्टूडेंट थे, तो कंपटीशन अच्छा रहता था कि अच्छे लेवल का क्वेश्चंस, मतलब सबका परसेंटाइल अच्छा आता था और उसमें भी कंपटीशन होता था। एक दूसरे का टांग खींचना चलते रहता था कि तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है, तुम्हारा कम आ रहा है, ऐसे। तो यही कुछ था प्री की तैयारी का। और मेंस के लिए हम लोगों ने कुछ, मतलब उन लोगों ने मेंस के लिए जीए, चूँकि समय ज़्यादा मिल गया तो अच्छे से पढ़ा और हो गया। ऐसा ही कुछ होता है। तो अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आशा की जा रही है कि प्री लगभग मार्च में होने का चांस है। तो मार्च नहीं, मार्च एंड नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में होने के चांसेस जैसे सामने आ रहा है न्यूज़। तो अभी बीच में एनएचबी का एग्ज़ाम है 27 को और इंटरव्यू भी है मेरा IBPS-PO का। तो यही हम आपसे भी कहेंगे कि अभी से हम लोग मेंस की तैयारी करते। NHB जैसे एग्ज़ाम है, मेंस टाइप का एग्ज़ाम है, तो NHB भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। तो NHB की तैयारी साथ में करते और RBI असिस्टेंट के लिए डेली बेसिस पे 1 घंटे का सेट मारना रहता है। प्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन हाँ उसी में थोड़ा कम्पिटेटिव रहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फिलहाल हम लोग अगर NHB की तैयारी करेंगे तो NHB की तैयारी ही नहीं होगी, वो RBI ग्रेड बी फेज़ 1 की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, अगर एक तरह से देखिए आप तो NHB की तैयारी, NHB के एग्ज़ाम के बाद से हम लोग साथ में RBI ग्रेड बी फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और 1 घंटे का सेट सिर्फ चला दिया जाएगा कि RBI असिस्टेंट का। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आज से नहीं, कल से एक 11 डेज़ का मेरा प्लान है, जिसमें मैं जीए और NHB के लिए मेंस का सेट आपके साथ शेयर करूँगा और आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। अच्छे स्टूडेंट के साथ हम लोग सेट मारते हैं तो ज़रूर ही प्रोग्रेस होता है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पे अपना भी मार्क्स शेयर कीजिएगा। हम भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे और शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोई आपको अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट में तैयारी की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं सवाल, हम ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस कोटेशन को एंजॉय कीजिए कि एलोन वी कैन डू सो लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू सो मोर। ऐसा ही कुछ सीन होता है कि जब हम लोग साथ में करेंगे तैयारी तो ज़रूर ही सब पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।